तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त के टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह, खटखटाते रही दरवाजा एक दूसरे के मन का। मुलाकात नहीं सही, आहटे नहीं सही, नाराज है जिंदगी, नाराज है जिंदगी, पर जो है वो आर्ट है। वाह। So let's leave this event by contributing our mind, soul, body in present, and let's flow with joy together. As we know, today we all are gathered here to wish the good luck and successive journey to class 12. So we would like to request the one जो पढ़ाते भी बखूब हैं और हंसाते भी बखूब हैं, अपने नाम में ही एक्टिवनेस छुपाए रखने वाले, जी हाँ, पूरे दिन मॉर्निंग से एक्टिवनेस के साथ दिखने वाले अवर ऑनरेबल प्रभात सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। फिर भी दो चीजें हैं अच्छी हैं, आई होप अब अच्छी जगह आप लोग जाएंगे, अच्छी जगह हम लोग हैं। जब मैं इसको स्टार्टअप करने वाला था तो रोहित और चित्राली दो स्टूडेंट ऐसे थे जो पहली बार यहाँ पर आए। तो चित्राली का कहना था, अरे सर खंडहर में खुलेंगे, अजीब सा वो लगा था हम लोग। अब में इतना डिफरेंस हुआ है, ये रोहित बताएगा, उज्जवल बताएगा, संदीप और यही लोग बताएंगे आप लोगों को कितना चेंजमेंट हुआ है तब से अब। सारी चीजें सही है। शुरू में थोड़ा सैंकी हो गया था मैं, सॉरी फॉर दैट। पहली बार ऐसा होगा मेरे साथ, ऐसा होता नहीं। चलिए अच्छा है। अभी मैं बात करूंगा थोड़ा सा, इसके और कुछ हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा, आपको मोटिवेट करता हूँ, ठीक है? तब तक ये भाई लोग इस फैन को चलाओ। मैम इधर। हेलो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस संस्था के अंदर, जिसका नाम है डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी, जो कि इस लोकेशन की सबसे बेस्ट एंड सबसे यूनिक कोचिंग संस्था है। मैं यहाँ का CEO और MD आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ।
वैसे तो देखो मैं हमेशा मोटिवेट अपना खुद मोटिवेट रहता हूँ और लोगों को मोटिवेट करते रहता हूँ। लेकिन सबसे पहले देखो, आप लोग 11th में हो, आप लोग 12th में जा रहे हो बेटे, अभी तक तैयारी नहीं किया कहीं, ठीक है। जो बायोलॉजी की स्टूडेंट है, हो सकता है कि आगे कुछ प्लानिंग हो डॉक्टर बनने का या कुछ और बनने का। इंजीनियर जो मैथ के स्टूडेंट है, हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे या फिर PHU में इंट्रेंस क्लियर करना हो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले निर्धारित करो अपने लाइफ का एक गोल कि आपको कहाँ जाना है। अंधेरे रास्ते पे कभी मत भागो, अंधेरे रास्ते पे गड्ढा भी हो सकता है, जाओगे गिरोगे खत्म। लाइफ का सबसे पहले एक गोल डिसाइड करो। डिसाइड तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अब तो थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। लाइफ का उसूल है, लाइफ में स्ट्रगल आते रहेंगे बेटे, प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स ना खांची भर भर के आपके आसपास के लोग आपको डीमोटिवेट करने के लिए रेडी रहेंगे। कहेंगे यू कैन नॉट डू दिस थिंग, यू कैन नॉट अचीव योर गोल, लेकिन हमको उनकी सुननी नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें से बेटे कुछ लोग होंगे जो आपको कहेंगे, they will appreciate you that you can do it, you have power, you have courage। लेकिन कुछ लोग नहीं होंगे, तो कुछ लोग सुने तो जो कुछ लोग नहीं है उनकी मत सुनो यार। वो कुछ लोग मिलेंगे आपको, वो ना डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंटों के बारे में मत सोचिए आप। लाइफ में पहले तो आप अब निर्धारित कर लीजिए बेटे, 11th वाले भी एक गोल डिसाइड करो यार, एक सपना दिखाए, देख लो। सपना करोगे तब ना उसके पीछे भागोगे। बस सुबह उठे, बैग रेडी किया, स्कूल गए, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से घर, बाकी टाइम बचा PUBG, बाकी टाइम बचा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। भाई यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू कैन डेवलप लॉट्स ऑफ स्किल्स थ्रू लर्निंग। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन लोग अच्छी अच्छी चीजों पे एक्चुअली वो होता क्या है ना, हमारे यहाँ पे ये भगवान का दिया हुआ सबसे जबरदस्त चीज है। ये जो ऊपर में जो ये दिख रहा है ना, ऊपर का अपार्टमेंट, कुछ लोगों में खाली होता है, कुछ लोगों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ लोगों का थोड़ा स्लो काम करता है। देखो मेरा मैं एवरेज हूँ भैया, हमारा स्लो काम करता है, हालांकि लेबोरियस हूँ। आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क एज वेल। तो हमें पता है कि भाई गोल मेरा क्या है मेरे लाइफ का और मुझे कैसे अचीव करना है। तो आप लोग बेटे आज घर जाना, इस फेयरवेल पार्टी के बाद सबसे पहले आप सोचना, क्योंकि अब सोचने की बारी आ गई है बेटे। अब यहाँ से आपको नहीं कोई नहीं समझाएगा, हम लोग का काम यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। यहाँ से आप नेक्स्ट लाइफ में एंट्री करोगे। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट लाइफ में जा रहे हो बेटे, तो सबसे पहले आप गोल तुम निर्धारित कर दो ना। एक गोल आपका होना चाहिए ना, स्पेसिफिक गोल, कि भाई हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको स्पेस में जाना है, हमको एस्ट्रोनॉट बनना है। कुछ तो पता है तब ना, या हमको PHU एंट्रेंस क्लियर करना है, पता रहेगा तब ना तैयारी करोगे। अब गोल है नहीं है यार, लाइफ का गोल नहीं रहेगा तो कैसे करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? सबसे पहले आप गोल निर्धारित करो और लाइफ में उस गोल पे लग जाओ। अगर आपका गोल रहेगा, चम्मच नहीं लगाया, तो आगे बढ़ेंगे। चम्मच है चम्मच। हम एक लाइन बोलते और कहाँ मारेगी देख लेना आप लोग भैया। और एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम आएंगी बेटे, आने दो। प्रॉब्लम सीखनी भी है, आने दो यार, आने दो। प्रॉब्लम्स का मतलब है कि यू आर अलाइव, आप जिंदा है। अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, दैट इज शोइंग कि यू आर नॉट अलाइव। मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, अभी क्या आएंगे यार, डेली हम स्ट्रगल करते हैं, डेली कुछ नया सीखते हैं। प्रॉब्लम देखो, कुछ लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम्स आएंगे रोने बैठ जाएंगे, हाय भगवान, हाय हम क्या हो गए। अगर रो क्या रहे हो, सॉल्यूशन ढूंढो ना उसका। जब आप प्रॉब्लम दिन भर प्रॉब्लम सोचेंगे तो प्रॉब्लम ही दिखेगी हर जगह। सरकार में
प्रॉब्लम, रोड पे प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, स्कूल का ये सही नहीं है, सब कुछ प्रॉब्लम 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 ही दिखेगी आपको। आपको प्रॉब्लम नहीं दिखना है, आपको देखना है सॉल्यूशन कि अगर ये प्रॉब्लम है, जैसे देखो हम लोगों ने ये कोचिंग खोला, हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि कम प्राइस में अच्छी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाना और ओवरऑल डेवलपमेंट करना बच्चों के मस्तिष्क का। हम लोग का ये गोल है, लाइफ का विजन है, यही हम लोग का सपना है। तो आप लोग अपना गोल लिखिए और उससे आगे बढ़िए, ठीक है? थैंक यू। It was really very true. We done these things only. Like हम लोग actually games और Netflix वगैरह में बिजी रहते हैं, तो आपके वर्ड सुनने के बाद ऐसा लगा कि बस आज जाकर सब कुछ क्लियर ही कर लेना है। Now, keeping the function ahead, we would like to call Shraddha Ji to come on stage and share her experience with us. Shraddha. लेकिन अगर आज नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए सोचा कि आज तो कुछ बोलना ही है। 9th में जब मैं आई थी तो प्रभात सर फिजिक्स क्लास दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे और संजय सर बायो पढ़ाते थे और शंभू राम सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो ज़्यादा दिन तो नहीं चला, उसके बाद राहुल सर तक पढ़ाया, फिर राहुल में गौरव सर ने एंट्री मारी और यहाँ भी कम फीस में यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज रियली गुड एंड सर स्मार्ट क्लास ऐसी कोई भी मेथड नहीं होती जिससे बच्चों को ना समझाया जाए कि इसे समझ में आए। हर मेथड से बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है। तो और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम लोगों का नाइट क्लास था, जो आपके लिए सोचना इम्पॉसिबल था कि कोई टीचर नाइट क्लास में भी पढ़ा सकता है। डेली तो दिन में देखा ही है, लेकिन नाइट क्लास कौन पढ़ाता है? लेकिन प्रभात सर ने हम लोगों को नाइट क्लास पढ़ाया, उसके बीच हम लोगों को जगाने के लिए कॉफ़ी भी बनाकर खिलाए, मैगी खिलाए और दिन में भी पढ़ाते थे, मुझे याद है 10th में। और हम लोग घर पर बस सोने के लिए बस खाने के लिए जाते थे, सुबह कोचिंग, दोपहर कोचिंग, शाम को कोचिंग, सर कॉफ़ी पिलाते थे, बिस्किट खिलाते थे, मेरे सबसे जो भी हो सकता था वो सब करते थे। जो क्या होता है प्रभात सर को तो जितना भी थैंक यू बोलो दैट इज बहुत कम ही है। और उनके साथ जो टीचर्स यहाँ के हैं संजय सर, वो तो उनकी पढ़ाई भी बायो पढ़ती हूँ, उन्हीं से पढ़ती हूँ। केमिस्ट्री सर गौरव सर पढ़ाते हैं और गौरव सर तो पढ़ाते इतना पढ़ाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि कब छोड़े, लेकिन सर बहुत ज़्यादा पढ़ाने और मैं अपने जूनियर्स को थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि उन लोगों ने इतना अच्छा फेयरवेल हम लोगों के लिए सेलिब्रेट करना किया और अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ टाइम बोलना चाहूँगी। मेरे याद ये साथ का वर्ग अब एक दास्तां में बदल रहा, आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। क्या अब अलग होंगी मंजिलें और अलग होगा रास्ता। कैंपस की वो सीढ़ियाँ जमती जहाँ थी महफिलें, वो सीढ़ियों का स्टेज भी अब खाली करना पड़ रहा, आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। बच्चे ही थे ना जब आए थे, ये पल भी कैसे ढल गए। सेमेस्टर के एग्जाम, शेड्यूल सब
दोस्तों ठीक से देख लो, कहीं कुछ छोटा ना हो, कहीं तुम्हारी वजह से कोई दिल रूठा ना हो। भूल कर सब रंजिशें गले मिल लो, फिर से मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जा रहा है वक्त जो वो दोबारा आने से रहा। दिल थाम आके पूछ कर अलविदा कहना पड़ रहा। मेरे यारों ये साथ का पल अब एक दास्तां में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। थैंक यू। Thank you so much, Shraddha ji. It was a great pleasure to hear your beautiful emotions. Thank you so much for sharing that all things with us. यार सबसे मोटिवेट होने के बाद थोड़ा हंसना तो बनता है। चलो फिर हम बुलाते हैं अमन को। अमन प्लीज कमाने मैं एक जोक सुनाता हूँ अमन की तरफ से, जो कि ये सबसे ज्यादा हंसता था। क्या है? एक पंजाबी फैमिली थी। तो पंजाबी फैमिली के बारे में आप लोग जानते ही हैं, वो सब कैसे होते हैं। वो सब ना कोई चीज बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ये बात एकदम सत्य है, 100% बात सत्य है। तो एक फैमिली थी पंजाबी, उसमें 3 मेंबर थे, पिताजी, माताजी और एक अमन जैसा शरारती बच्चा था। तो एक दिन पिताजी ऐसे बैठकर अपना काम कर रहे थे। माताजी और अमन मार्केट से आए। ये लोग मार्केट में फ्रूट करने के लिए गए थे। मार्केट में फ्रूट खरीदने के लिए गए थे। तो मार्केट से फ्रूट खरीद के लाए। तो पिताजी बैठ कर काम कर रहे थे, तो वो देखे, अरे क्या करके लाए मन? तो मैं ताव से एकदम बोल रहा है, पापा फल लाए हैं। क्या क्या लाए हो? तो दिखाए। तो पहले नंबर पर फ्रूट पर पड़ा हुआ था अंगूर, समझ रहे हैं? और अंगूर का साइज आप लोग जानते हैं। तो वो देखा, पिताजी कह रहे हैं, अरे ये क्या अंगूरी खरीद लाए हो? अंगूर तो हमारे भटिंडा वृक्ष ये अंगूरा मिलता है। तो अमन भी सोच में डूब गया। तो लग रहा पापा जी जरा ज्यादा बड़ा छोड़ रहे। आगे प्रोसेस बढ़ा, दूसरा फ्रूट निकला, दूसरे में केला निकल के आ गया। तो केले के लिए बोल रहा है, अरे कहाँ केली खरीद लाए? केला तो हमारे भटिंडा भी केला मिलता है। जब आम के समय में आम जब निकला थैले से, तो अमनमा भी अब सोच में डूब गया कि दिखाएं कि ना दिखाएं, दिखाएं कि ना दिखाएं। तो क्या हुआ, निकाला, पिताजी देखे, तो अमनमा का मूड खराब था। वो सोच लिया कि कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बारी पिताजी कह रहे हैं, अरे क्या अमिया उठा लाए हो? आम तो हमारे भटिंडा भी ये बड़े बड़े। उस दिन तो चल गया काम। ठीक है सर, अच्छे से रहा।
पीछे आराम से, लेकिन पिताजी जलवा करते हो, दादा का पीछ लगा रहता है, उसका प्लास निकालना पड़ता है। अरे अमन बेटा इधर आओ। अमन बेटा इधर आओ। कहाँ होगा? अरे तुम्हारा टाइम मिलने वाला था। तो हाँ रिजल्ट तो मिला है। दिखाओ क्या मानते हैं, क्या परफॉर्मेंस है, देखे जरा हम। तो रिजल्ट लिखा है, छुपा के लिखा है। कोई बच्चा होता है वर्ष से नहीं दिखाएगा, अगर 100 लोग रहेंगे तो उसमें 10 बच्चों के जो वर्ष दिखाएंगे, बाकी लोग तो छुपा के दिखाया। तो उसमें भी टाइम देखे 9 से सर 0 0 0 0 0 0। पिताजी कह रहे हैं अरे अमन कहा था मैं 0 0 लेकर आया जी। तो अब अमन डायलॉग मार रहा है, पापा ये 0 नहीं है, ये तो जीरी है। अभी 0 तो लेकर आओगे भाई ने लिखा है। थैंक यू। तो अमन तो कुछ किए तो नहीं, बट थैंक्स टू कम ऑन स्टेज एंड
स्पेशली क्लास 11 पहली बार अच्छा हाँ 12th में लोग आते हैं, पहली बार कोई फेयरवेल पार्टी किया है, ऊपर से बहुत अच्छा किया हुआ है। अभी तक सब सर लोग हर सारी चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताऊंगा, बहुत सारा आइडिया लगेगा, क्योंकि 14 साल की उम्र से मैं आज तक बाहर ही रहा अपने घर से। 2011 में वो बनारस आया, अब तक मैं बनारस में हूँ, और अब 14 साल की एज में आया था अकेले ही। तो अब आप लोग 12th पास कर चुके हो, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं हो सकता बाहर जाओगे या रुकोगे, लेकिन कैसे डील करोगे, क्या होगा। तो मैं आपको कुछ छोटी बहुत घटना बताता हूँ। एक तो अपनी घटना बता रहा हूँ। तो जब मैं पहले 11th में आया बनारस JRS पढ़ने, सब लोग शुरू में तो बहुत खुश थे, JRS में एडमिशन हो गया, 2 दोस्त आए, हॉस्टल ढूंढ लिए। अब जब घर वाले जाने लगे, उसी दिन की बात है, मुझे लगता है 17 जून 2011, तो घर वाले जाने लगे। अब हम दोनों हॉस्टल में पहुंचे, आधा घंटा बीचा, 1 घंटा, उसके बाद रोने लगे, ठीक है, दोनों कमरे में रो रहे थे दोनों लोग। अब रात भर ये सोच के प्लान बना रहे हैं कि JRS वाला पूरी फीस को ले लिया, वापस दे देंगे भैया, ठीक है। तो फिर सुबह हो गई, रात भर प्लान करना क्या झूठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो अगले दिन गए हम लोग कोचिंग। तो सबसे पहले ये था कि यार डायरेक्टर हम लोग से मिल जाए, उससे बात करते हैं कि क्या होगा, पैसा वापस कैसे करेगा, चलना है घर। तो फिर ये हुआ कि डायरेक्टर क्लास के बाद मिलेंगे। तो ये हुआ कि ठीक है भाई क्लास में चला जाए। जैसे ही हम लोग क्लास में गए, तो एक्चुअली हम लोग आए हुए थे गाँव से, और मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ क्लास के अंदर। तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यार बनारस आ गए हैं, CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, कैसे भाई होगी, नई जगह है, क्या होगा। हम लोग बहुत डर रहे थे क्लास में जाने से। जैसे ही क्लास में एंट्री हुई, तो अपने गाँव की भाषा में लोग भोजपुरी में बोलना शुरू किए, क्या हो आ गई ना। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं ठीक है, हम पढ़ तो सकते हैं, लगता है अपने आस पास के लोग हैं। तो वो 300 बच्चे की क्लास थी, और वहाँ पे लगभग ज़्यादातर बच्चे बिहार और बलिया से थे। तो इससे एक चीज़ ये पता चली कि पहले दिन हम लोग बहुत डिमोटिवेट हुए थे बाहर, घर से बाहर आके, यार कैसा माहौल होगा, वहाँ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। पूरे 1 साल तक मुझे याद है कि मैं हर हफ्ते में अपने घर जाता था, बनारस में रहता था, हर हफ्ते अपने घर जाता था। हम लोग करते थे कि ठीक है नई जगह है, कैसे रहेंगे। तो पहले दिन तो क्लास बहुत अच्छे से हुई थी, जो टीचर पढ़ाने आया वो भी भोजपुरी में बात कर लिया। तो हम लोग सोचा अच्छा अब तो ठीक है, 1 हफ्ता रुक जाओ, पैसा नहीं मांगते। 1 हफ्ते बाद देखा जाएगा कि पैसा मांगने का क्या आवश्यकता है, घर को वापस चलना ही है, बनारस में कुछ हो नहीं सकता। फिर 1 हफ्ता धीरे धीरे, 1 दिन बीता, 2 दिन, हॉस्टल्स में बच्चे आए, वो बच्चे खुद भोजपुरी बोलते थे, तो ठीक लगता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो CBSE थे, वो डराते थे कि तुम लोग फेल हो जाओगे। तो हम लोग लगता था नहीं, कल पैसा मांग के ऐसा निकल जाओगे, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तो पैसा निकाल पढ़ाई हो करता। लेकिन धीरे धीरे चीजें होती रही, हम लोग आगे बढ़ते रहे, और बढ़ते बढ़ते आज BHU से मैंने अपना BSc किया, वहीं से MSc किया, और आज BHU से मैं PhD कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये आप समझ लो, वैसे तो आप बच्चे लोग गए हो कि नहीं गए हो? गए हो। अच्छा मान लो कि दिल्ली जाना है, हमको दिल्ली जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम लोग टिकट बुक करते हैं, लेकिन उससे पहला काम क्या करते हैं? ट्रेन ढूंढते हैं कि भाई दिल्ली कौन सी ट्रेन जा रही है, ठीक है, दिल्ली कौन सी ट्रेन जा रही है, कौन सी ट्रेन सस्ती है, कौन सी ट्रेन महंगी है, कौन सी ट्रेन ज्यादा समय लगाएगी, ठीक है। पहला ऑप्शन तो हम ये ढूंढते हैं। जरा ध्यान से सुना तो आप लोग इससे समझ पाओगे कि फ्यूचर कैसे बनता है, प्लानिंग कैसे काम करती है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि भाई ट्रेन कौन सी जाएगी, जल्दी कौन पहुंचा सकती है, या फिर कम पैसा किसमें लगता है। दूसरा काम हम ये करते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है सीट रिजर्व है तो अच्छी बात है, पता चले 1 घंटा पहले पहुंचा, आराम से सो के जाएंगे, नहीं तो पता चले हम लोग लटक के जा रहे हैं। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, आपको कोई चिंता नहीं होती, आपको पता है कि ठीक है तय समय पे आपकी ट्रेन आने वाली है, आपकी सीट फिक्स है, सीट कोई नहीं लेने वाला, आप उस सीट पे आराम से बैठ के दिल्ली जा सकते हो। अच्छा दूसरी कंडीशन मान लो कि आपको पता ही ना हो कि ठीक है, बस आपको ये पता कि दिल्ली जाना है, कैसे जाना कुछ पता ना हो। यहाँ से निकलो, पहले तो जाओ रोडवेज पहुंचोगा, पूछो भैया दिल्ली की बस है क्या, तो पता चलेगा पैसा ज्यादा लग जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। अच्छा ठीक है बगल में तो रेलवे स्टेशन है, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाओगे, पूछोगे क्या भाई दिल्ली के लिए ट्रेन है, कहेगा नहीं रात को 12 बजे है, तुम सुबह 6 बजे पहुंचे हो, पता चला तुम्हें 12 घंटे और इंतजार करना, 18 घंटे और इंतजार करने हैं। तो वैसे ही आपकी जिंदगी है, अगर आप अपनी 12th क्लास में तय नहीं करते कि कौन सी पढ़ाई करनी है, कब करनी, अगर आप गलत रास्ता चुन लेते हो तो रास्ते से फिर आपको वापस आना पड़ेगा, फिर सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका टाइम गैप होगा वो सबसे ज्यादा खराब समय होता है। इसलिए आपको पहले से सोचना है कि अगर मुझे
साइंस की पढ़ाई करते, जैसे कि मैंने दिल्ली जाना है तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा ठीक है उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रेन कौन सी है। तो अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए पढ़ाई क्या है, क्या मुझे मैथ्स आनी चाहिए, क्या मुझे बायोलॉजी आनी चाहिए, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरे अंदर कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मान लो आप ट्रेन पकड़ लेते हो, ट्रेन पकड़ने के बाद भी रास्ते में आप जब जाते हो ऐसा नहीं पता चला खाना भूल गए तो रात भर भूखे सो रहे हैं, या फिर ट्रेन वाला खाना लेके आया तो पता चला वो भी खाना गड़बड़ है। इसका मतलब ये होगा कि ट्रेन मिल जाने से केवल ये नहीं कि हम सही सलामत दिल्ली पहुंच जाएंगे, उस रास्ते में भी बहुत सारे पड़ाव ऐसे आएंगे जिनसे हम सबसे अगर वो पार कर ले तो दिल्ली बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो कि आप कॉलेज में पहुंच गए, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, फिर भी कॉलेज में जाने के बाद आप पढ़ाई बंद कर दो, पता चला फेल हो गए। फेल होने से एक घटना आपको बता देता हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में केवल मेरी बैक लगी हुई है, एक सब्जेक्ट में बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरी बैक लगी हुई है। ये घटना मैं क्यों बता रहा हूँ जरा सुनो। आप कभी भी अपने घर में देखो झूठ मत बोलना, कभी भी किसी चीज को। बीएससी फर्स्ट ईयर का मुझे याद है 25 जून को पेपर था 2014 का, मैं पेपर दे के आया, मुझे आइडिया हुआ कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने उसी दिन फोन किया घर पे और बता दिया कि पापा हम फेल हो जाएंगे। तो पापा हमसे ये बोले कि अच्छा बताओ बाद में इसका पेपर होगा, हम कहा होगा तो कल तब पास हो जाओगे, हम कहा पास हो जाएंगे। लेकिन मेरा उस पेपर में बैक नहीं लगा। उसके बाद 25 जून को मैंने पेपर दिया था, जहाँ तक मुझे अंदाजा था कि मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने घर पे ये बात बताई तो मेंटली फ्री हो गया कि ठीक है यार फेल हो जाऊंगा तो घर वाले तो ये बात जानते हैं कि मैं फेल हो सकता हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, रिजल्ट आया पास हो गया तो अच्छी बात है, अगर फेल हुआ तो कोई बात नहीं, घर वाले तो जानते ही हैं। तो वही चीज आपको भी अपने साथ करनी है। कुछ भी आपके साथ गलत या सही होता है इन फ्यूचर, आप घर से दूर जाते हो, पढ़ने जाते हो, कोई भी चीज अपने माँ बाप अपने घर वालों से छुपाना नहीं है। आप उनसे ये बता दोगे तो आपका मेंटल प्रेशर कम होता है कि यार वो तो सच जानते हैं, मैं फेल होने वाला हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, कुछ भी हुआ वो सब चीज जान रहे हैं। तो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है। मैं उस सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ जिसमें मुझे डर था, मैं दूसरे में फेल हुआ, उसमें फेल तो हुआ, दूसरे में हुआ, लेकिन मैंने बता के अपना मेंटल प्रेशर कम कर लिया था। तो जब आप कॉलेज में जाते हो तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक ऋषि थे, क्या हुआ कि एक बार एक नदी में नहा रहे थे, तो वहां पे एक बिच्छू पानी में डूब रहा, तो बार बार वो बिच्छू को बाहर निकाल रहे थे, तो बिच्छू को डंक मार दे रहा था, फिर पानी में चला जा रहा था, फिर बिच्छू को डंक मार रहा था, फिर वो बाहर निकाल रहे थे लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा था। एक आदमी बाहर से उसको देख रहा था, उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको काट रहा है वो। तो ऋषि ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वो बिच्छू मरने वाला है, डूब रहा है, फिर भी अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा, उसका काम है काटना, जबकि वो मरने वाला है। हम तो जिंदा है, हम मनुष्य हो गए, हमारा काम है उसको बचाना, तो हम बचाएं क्यों। तो इस कहानी का आपके लिए फायदा ये है कि आप अगर कहीं पढ़ने जाएं तो अपने व्यवहार में लोगों के नाते परिवर्तन न लाएं, अपने अंदर जो अच्छाई है उसको बचा के रखें। आपके आसपास कितने भी बुरे लोग क्यों हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, हम अच्छाई हमारे अंदर है तो हम उसका ही पालन करेंगे चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो आप लोग आज बंद करिए, क्लास में तो बहुत सारी चीजें बताता रहता था। तो आप बेसिकली समझ लो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ, मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे साथ मेरा फ्रेंड है वो यूपीएससी में इस टाइम आईपीएस हुआ है, मुझे लगता है 23 साल की उम्र में, बनारस से, उसने मेरे साथ बीएचयू से बीएससी की थी। उन लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर से उनका प्लान क्लियर था कि उन्हें भविष्य में क्या करना। उसने बीएससी करते हुए 1 साल या 2 साल लगा, 2019 बैच में आईपीएस है, इस टाइम तमिलनाडु में एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप समझ लो इंडिया की टॉप पोस्ट जॉब होती है। तो ये प्लानिंग से होता है। उन लड़कों की प्लानिंग क्लास 11 से थी कि हाँ उन्हें आईपीएस बनना है। आपको पता है यूपीएससी कोई छोटी चीज नहीं है, मजाक नहीं है कि आप अपने ग्रेजुएशन के 10 साल पास कर लिया। आप किसी से कहेगा तो आपके ऊपर हंसेगा। जबकि उस लड़के ने कोई कोचिंग नहीं की, हम लोग साथ हॉस्टल में रहते थे, नॉर्मल पढ़ाई होती थी। हाँ वो पहले ही दिन से वो पढ़ाई करता था, जो हमने बात कहने की ट्रेन, उसको पता था कि हाँ यूपीएससी तक जाने के लिए कौन सी ट्रेन चाहिए। मेरा अपना करियर, मुझे रिसर्च में जाना था तो मुझे पता था मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है। उसी टाइम मैंने अपने नेट जेआरएफ निकाल लिया, मैं पीएचडी कर रहा हूँ अपनी जगह पे है। अच्छा ठीक है, ये तो कहानी हुई, आप लोग को चुटकुला भी सुना देता हूँ, मुझे याद आ गया। क्या हुआ, एक जगह शायरी हो रही थी, ठीक है, तो महफिल लगी हुई थी, शायर ऊपर बैठा हुआ था, नीचे लोग बैठे थे। तो शायर बोल रहा है, इधर चिलमन से वो झाके, उधर चिलमन से वो झाके। तो लोग बोले वाह 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 वाह। इधर चिलमन से वो झाके, उधर चिलमन से वो झाके। क्या बात है, क्या बात है। फिर वो कह रहा है, इधर चिलमन से वो झाके, उधर चिलमन से वो झाके। फिर वो कह रहा है वाह वाह, लगता कुछ आगे बहुत अच्छा बताने वाले। फिर कह रहा है, थोड़ी देर बाद कह रहा है,
इधर चिलमन से वो झाके, उधर चिलमन से वो झाके। एक आदमी बीच में खड़ा हुआ बोला, लगा दो आप चिलमन में, नवो झाके नवो झाके।